जेठानी जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो क्यों ना माँ जी के रूम में एक रूम हीटर लगवा दे। बेचारी उनकी एज भी हो गई है और माँ जी को ठंडी भी बहुत ज्यादा लगती है। कोई जरूरत नहीं है उस बुढ़िया पर इतना सब कुछ खर्च करने के लिए। वो कोई महारानी नहीं है जो हम उसके लिए रूम हीटर लगवाए या ये सब कुछ करें। आप भूलिए मत, ये वही माँ है जिनके बेटे के पैसे से हम ये सारी सुविधाओं में रहते हैं, तो क्या उनको हक नहीं है सारी सुविधा में रहने का? और देवरानी जी, भूल गई तुम वो दिन जब हम लोग नए नए शादी करके आए थे? वो बुढ़िया हम लोग को कितना सताती थी, कितना ठंडे पानी में काम करवाती थी। आप कुछ भी बोलिए, मैं उनके रूम में तो रूम हीटर लगवा कर ही रहूंगी। और रही बात उनके व्यवहार की, तो वो हमसे बड़ी हैं, क्या उनका हक नहीं है हमें डांट फटकार लगाने का? एक बात बताइए, जब हम अपने बचपन में गलतियां करते थे तो क्या हमारी माँ हमें नहीं डांटती थी? क्या हम उनको उल्टा जवाब देते थे या उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे? क्या हम अपनी माँ की बातों को दिल पे लेते हैं? नहीं ना, तो फिर हम सासू माता की बातों को दिल पे क्यों ले रहे हैं? हाँ देवरानी जी, आप सही कह रही है। मैं बेकार ही उनकी छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेती हूँ। वो भले ही हमारी सास है, लेकिन है तो माँ ही ना। देवरानी जी। जी दीदी, मैंने सुना कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया। आपको किसने बताया? और कौन बताएगा? देवर जी ने बताया मुझे। उनको तो मैं आने के बाद बताती हूँ। खबरदार देवरानी जी, अगर आपने देवर जी को कुछ बोला तो। और आप जाकर अभी खाना खाओ। अगर आज से मैंने सुना ना कि आपने खाना नहीं खाया है, तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। जी दीदी। देवरानी जी। हाँ दीदी, मैंने मना किया था ना कि आप अकेले घर का काम नहीं करेंगी। इतनी सुबह आप घर का काम कर रही हैं? वो दीदी, माँ जी ने ही कहा था कि सुबह जल्दी उठकर काम खत्म कर लेना, इसलिए मैं इतना जल्दी उठी। क्या माँ जी? देवरानी जी, मैं माँ जी से बात कर लूंगी। आप अंदर जाओ और आराम करो। ठीक है दीदी, ये काम खत्म करके जाऊँ? आप चुपचाप अंदर जाओ। और हाँ, सुबह 8 बजे से पहले उठ भी मत जाना, वरना मैं दिखाऊंगी कि जिठानी होती क्या है। ठीक है दीदी, जाती हूँ।